नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल दुर्गा कुकिंग वर्ल्ड में। आज हम बनाएंगे फरसान कचौरी। और जो ये कचौरी है यह गुजरात और महाराष्ट्र में बहुत ही शौक से बनाई जाती है और खाई भी जाती है। यानी कि यह गुजरात और महाराष्ट्र की फेमस रेसिपी है। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। यह मैंने लगभग आधा किलो मैदा लिया है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच मैं यहाँ डाल रही हूँ इसके अंदर अजवाइन। अजवाइन को हमने इस तरह से क्रश करके डालना है। क्रश करने से अजवाइन की खुशबू बहुत अच्छी आती है। यहाँ हमने आधा किलो मैदा लिया था तो इसके अंदर मोहन के लिए मैं डाल रही हूँ 100 ग्राम घी। आप चाहे तो यहाँ ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें देसी घी डाला है क्योंकि अगर हम घी डाल के अपनी कचौरियों को बनाएंगे तो जो ये हमारी कचौरी है ये काफी दिन तक खराब नहीं होती और इन्हें हम स्टोर करके रख सकते हैं। अब हमने इसके अंदर नमक, अजवाइन और घी को अच्छी तरह से मिलाना है, इस तरह से। अब जो ये हमारा घी है इसको हमने अपने मैदे में अच्छे से मिला लिया है और आप इसे इस तरह से मुट्ठी बांध के भी देख सकते हैं कि जो ये हमारा मैदा है इससे कितनी अच्छी सी मुट्ठी बंध के तैयार हो रही है। इसी स्टेज तक हमने घी को मिलाना है, इस तरह से। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट सा डो बनाएंगे। जैसे हम चपाती के लिए डो बनाते हैं वैसा ही डो हम बना के तैयार कर लेंगे। लेकिन आपने यहाँ एक बात का ध्यान रखना है, पानी इसके अंदर बिल्कुल इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, इस तरह से। और इसको अच्छे से मिलाते हुए अपना डो बना के तैयार कर लेना है। और फिर अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे, इस तरह से। अब हमने अपने मैदे का ये सॉफ्ट सा डो बना के तैयार कर लिया है। अब हम इसको ढककर लगभग 35 से 40 मिनट के लिए रख देते हैं। तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। यह मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर अब हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे। यहाँ मैंने डाला है 1.5 चम्मच जीरा और एक मैंने यहाँ डाली है बड़ी इलायची और 2 चम्मच मैं यहाँ डालूंगी साबुत सौंफ, क्योंकि हमने फिर इनको अच्छे से भूनना है। और यहाँ मैं डालूंगी 2 चम्मच साबुत धनिया, इस तरह से। और इसके अंदर मैं डालूंगी 3 से 4 लौंग और यहाँ हम डालेंगे 4 से 5 काली मिर्च। अब हमने अपने इन मसालों को 2 मिनट के लिए इस तरह से ड्राई रोस्ट करना है। इनको भूनते हुए हमने अपनी गैस की फ्लेम को लो मीडियम ही रखना है और 2 मिनट हमने इनको भूनना है जब तक इनके अंदर से अच्छी सी खुशबू नहीं आने लग जाती, इस तरह से। यहाँ अपने मसाले को भूनते हुए 2 मिनट हो चुकी हैं। अब हम गैस की फ्लेम को कर देते हैं बंद और अपने इन मसालों को एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। यह मैंने मिक्सी का जार ले लिया और इसके अंदर अब मैं डालूंगी 1 कप के करीब पापड़ी, जिन्हें हम फरसान भी बोलते हैं। और एक ही कटोरी में यहाँ डालती हूँ इसके अंदर भुजिया। ये मैंने डाली है बेसन वाली भुजिया। साथ में मैं यहाँ डाल रही हूँ मूंगफली के दाने। यहाँ मैंने भुनी हुई मूंगफली लिया और उनके छिलके हटा दिए हैं। और यहाँ मैं डाल रही हूँ कुछ काजू और साथ में मैं यहाँ डालूंगी 1 मुट्ठी बादाम। आपके पास अगर बादाम न हो तो हम इनको स्किप भी कर सकते हैं। अब हमने इनका एक दरदरा सा पेस्ट बना के तैयार करना है। अब हमने पापड़ी को और काजू, बादाम, मूंगफली की गिरी को दरदरा सा पीस लिया है। अब हमने जो ये मसाले हमारे भून के रखे थे इनको भी हम हल्का सा दरदरा पीस लेंगे। अब जो ये हमने अपने खड़े मसाले पीस कर भून कर तैयार किए थे
उनको भी अपने इन मिक्सी के जार के अंदर डाल देते हैं इस तरह से। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा कलर देने के लिए आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और यहाँ थोड़ी सी ही हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, और 1 चम्मच मैं यहाँ डाल रही हूँ अमचूर का पाउडर। आप चाहे तो इसकी जगह चाट मसाले का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाट मसाला इसके अंदर डाल रहे हैं तो आपने नमक बिल्कुल कम डालना है। आधा चम्मच मैं यहाँ डाल रही हूँ नमक, क्योंकि नमक जो हमने पापड़ी डाली है, बेसन वाली भुजिया डाली है, उसके अंदर भी नमक है, और साथ में हमने जो डो बना के तैयार कर रखा है उसके अंदर भी हमने नमक डाल रखा है। आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हम इसका भी करके ढक्कन बंद, और इसको भी दरदरा सा पीस लेते हैं। अब जो ये हमारे मसाले हैं ये हमने पीस कर तैयार कर लिए हैं, और इसे भी हम अपने जो हमने पापड़ी का, मूंगफली का और बादाम काजू का जो पेस्ट बनाया था उसके अंदर इसको मिला देते हैं इस तरह से। अब हम अपने मसालों को इस तरह से मिला लेते हैं इस तरीके से। अगर आप इसमें नमक मिर्च कुछ भी टेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी हम इसको थोड़ा सा चख के टेस्ट कर लेते हैं, अगर आपको आइडिया न आए तो। अब मैं इसके अंदर डालूंगी जो हमने इमली की चटनी बनाई है, खट्टी मीठी इमली की चटनी। यहाँ हमने इतनी चटनी डालनी है जिससे कि जो ये हमारा पेस्ट है ये अच्छे से डो की तरह बन जाए। यहाँ मैंने लगभग 5 चम्मच डाली है इमली की खट्टी मीठी चटनी, और इसको हम इस तरह से अपने पेस्ट के अंदर मिला लेते हैं इस तरीके से। अगर आपको लग रहा है कि इमली की चटनी कम है तो हम थोड़ी सी चटनी और डाल सकते हैं। आप इमली की चटनी की जगह टोमेटो जो सॉस होती है उसको भी हम इसमें डालकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ हमने छोटे छोटे से इसके गोले बना के तैयार करने हैं इस तरह से। अब जो ये हमारे मसाले थे इसमें मैंने 5 चम्मच इमली के मिला लिए हैं। अगर आपको मसाले सूखे लगे तो आप 1-2 चम्मच और इमली की जो चटनी है उसको मिला सकते हैं। अब हम इस तरह से इसके बिल्कुल छोटे छोटे से गोले बना के तैयार करेंगे, क्योंकि हमने फिर ये कचौरी में के अंदर डालने हैं, और हम इतने ही छोटे गोले बनाएंगे जो कि हमारी कचौरी के अंदर आसानी से आ जाए इस तरह से। ये हमने अपनी स्टफिंग बनानी है इस तरह से, और अब मैं इसी तरह से अपने सारे गोले बना के तैयार कर लेती हूँ। अब इस तरह से मैंने जो अपना ये मसाला लिया था इसके ये छोटे छोटे गोले बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम अपना जो आटा है जो हमने डो बना के रखा था मैदे का, उसके भी छोटे छोटे से गोले बना लेते हैं। लगभग 40 मिनट हो चुकी हैं, और जो ये हमारा मैदे का डो है ये अच्छे से फूल गया है और बहुत ही सॉफ्ट आटा हमारा हो गया है। अब हम इस तरह से अपने दोनों हाथों की मदद से इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं इस तरीके से। देखिए जो ये हमारा आटा है कितना अच्छा सा बनके तैयार है। अब हम इस आटे को 2 पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं इस तरीके से, और हमने इस तरह से इसको बना के हमने इसके छोटे छोटे गोले तोड़ने हैं इस साइज के, और ये हम अपने ये सारे गोले तोड़कर तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ मैंने अपने मैदे के इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े तोड़ दिए हैं। अब हम एक टुकड़ा उठाएंगे और इसको इस तरह से गोल करेंगे जैसे हम रोटी बनाते हैं इस तरीके से, और इसको हम इस तरह से कटोरी का आकार दे देंगे।
लेकिन हमें यहाँ एक बात का ध्यान रखना है, जो ये हमारे किनारे हैं ये हमने ज्यादा मोटे नहीं रखने, हमने अपने किनारों को बिल्कुल पतला सा रखना है, इस तरह से। इस तरह से हमने इसको एक कटोरी का आकार दे दिया है। अब हम इसके अंदर जो ये हमने अपने मसाले का गोला बनाया था ये हमने इसके अंदर रख दिया है और इसको इसी तरह से हमने बंद करना है, इस तरीके से, इस तरह से। और जो भी ये हमारा जो एक्स्ट्रा आटा है इसको हम इस तरह से तोड़ के रख देंगे और इस तरह से हमने गोल गोल करके ये अपनी कचौरी बना के तैयार करनी है। आपने इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो ये हमारी कचौरी है ये कहीं से भी क्रैक नहीं होनी चाहिए। अगर ये क्रैक होगी तो जो ये हमारे मसाले हमने इसके अंदर डाले हैं ये बाहर आ जाएंगे और हमारी जो कचौरी है वो अच्छी बनके तैयार नहीं होगी। तो इस तरह से हमने ये गोले बना के तैयार करने हैं और इसी तरह से हम अपने सभी गोले बना लेते हैं। अब यहाँ जो मैंने अपने मैदे से ये सभी गोले बना के तैयार कर लिए हैं और इसके अंदर साथ में मैंने जो अपने मसाले वाली स्टफिंग थी वो भी इनके अंदर मिला दी है। अब हम इनको तल लेते हैं। इनको तलते समय भी हमने एक बात का ध्यान रखना है कि हमने पहले तेल को अच्छे से गर्म करना है और फिर अपनी गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर ही हमने इनको तलना है। यहाँ मैंने पैन ले लिया और इसके अंदर मैंने डाला है ऑयल और यहाँ मैंने अपने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इसके अंदर अपने ये गोले डालेंगे। यहाँ हमने अपने गोलों को इस तरह से डालना है और इनको हमने हिलाना भी नहीं है जब तक कि ये अपने आप तैरकर ऊपर नहीं आ जाते। और गैस की फ्लेम को बिल्कुल हमने लो मीडियम रखना है ताकि जो ये हमारे गोले हैं ये अच्छे से बिल्कुल करारे से सिक के तैयार हो जाए, इस तरह से। और अब आप देख रहे हैं कि जो ये हमारी कचौरी है ये कितनी अच्छी सी सिक के तैयार हो चुकी है। देखिए इस तरह से। अब मैं अपनी कचौरियों को 1 मिनट के लिए और इसी तरह तलने देती हूँ ताकि ये जो हमारी कचौरी है और भी ज्यादा खस्ता बनकर तैयार हो जाए। अब जो ये हमारी कचौरी है ये अच्छी सी सिक के तैयार हो चुकी है। अब मैं इनको एक प्लेट के अंदर निकाल लेती हूँ। जैसे ही ये और ठंडी होंगी तो ये और भी ज्यादा खस्ता बन जाएंगी। इस तरह से हम अपनी कचौरियों को निकाल लेते हैं। यहाँ हमने बस सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम अपनी ये कचौरी बना रहे होते हैं तो हमने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो मीडियम रखना है। और अब इस तरह से ये जो हमारी कचौरी है ये मैंने प्लेट के अंदर निकाल ली है। अब जो बची हुई हमारी कचौरियां हैं उनको भी हम बना के तैयार कर लेते हैं। अब जो ये हमारी फरसान कचौरी है ये बनके हो गई है बिल्कुल तैयार और ये इतनी सख्ता बनी है कि इन्हें बनाना खाना बहुत ही आसान है। और आप इन कचौरियों को जरूर बना के देखें। और मैं आपको एक कचौरी तोड़ के भी दिखाती हूँ कि इसकी जो स्टफिंग है वो कितनी अच्छे से आई है। इस तरह से देखिए, ये इस तरह से टूट भी नहीं रही। देखो इस तरह से बिल्कुल भरी भरी सी जो ये हमारी कचौरी है ये बनके तैयार हो गई है। आपको इन कचौरियों को बनाते समय सिर्फ 2 ही बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये, जब हम अपने मैदे का डो लगाते हैं उसको हमने थोड़ा सा नरम आटा ही उसका बनाना है, जैसे हम चपाती का बनाते हैं। और जब हम इसके अंदर स्टफिंग भरते हैं तब हमने इनके किनारे पतले रखने हैं और अंदर से थोड़ा सा मोटा रखना है। बिल्कुल पतले पतले से ही हमने इनको बना के तैयार करना है और फिर अपनी स्टफिंग इसके अंदर डालनी है।
आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और आपने मेरी ये वीडियो कैसी लगी इसे आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आपके जो भी एक्सपीरियंस हैं आप उन्हें मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और मेरे साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू। But it's too late now. I remember you